जब मैं उत्तम नगर पहुंची तो मैंने क्या देखा। पूरा द्वारका का जो जिला है उसको किले में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस फोर्स तैनात है वहां पर क्योंकि दो पड़ोसी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। और आप यकीन जानिए, जब मैंने उत्तम नगर जाने का फैसला किया, मेरे टीम के लोग भी बहुत ज़्यादा एक तरह से चिंतित थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मेरा देश है, इस शहर में मैं रहती हूँ, आखिर क्या हो जाएगा, मैं चल के देखना चाहती हूँ। और जब से तरुण खटीक की हत्या हुई है उसके बाद से हिंदुओं का समाज आक्रोशित है, सड़कों पर बार बार आ रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आक्रोश व्यक्त कर रहा है। उसने चैलेंज कर दिया कि उत्तम नगर में मुसलमानों को ईद नहीं मनाने देंगे। दहशत का माहौल है। जय श्री राम। एक चीज के बदले में 108 ले लेंगे, चिंता करने को ले लेंगे। 108 गारंटी, ये मुट्ठी पर पुलिस हमें रोकेगी। ईद पे इनके घर के आगे सुबह ही काट के फेंक देंगे, फिर देखेंगे क्या करोगे तो क्या पार। इन मुल्लों को, इन कट मुल्लों को दुकान के समेत हमारे पर्व में अगर यदि दुकान खोले तो दुकान के समेत इनको चलाओ वहीं पे, और वहीं पे चलाने का कोशिश करो। कुछ पोस्ट मैंने मुसलमानों की भी देखी थी, मुस्लिमों की भी, वो भी अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों को ईद पर अपने बच्चों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए कहीं और सुरक्षित जगहों पर चले जाना चाहिए। हम लोग को भी दुख होता है, एक महल्ले में अगर बुराई पड़े तो हम लोग को बहुत दुख होता है। हम लोग भी रहते ही यहाँ सालों से, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाए, रातों को सो नहीं पा रहे हूँ। ये हम जाते हैं, अभी कल भी निकलेंगे ये लोग, कुवाली रोड से निकले, नारे लगाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आपस में हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। अक्सर फिल्में बनाई जा रही हैं आजकल और बताया जा रहा है कि भारत के दुश्मन कितने हैं। मैं तो कहती हूँ इससे बदतरीन और कौन दुश्मन होगा भारत का, भारत के समाज का, भारत के लोगों का, भारत की शांति का, भारत के सौहार्द का। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एक बार फिर कह रही हूँ कि मेरी पीढ़ी श्रापित है 1990 का वो सांप्रदायिक दौर देखने के लिए और नरेंद्र मोदी का ये काल देखने के लिए, जो ऐसा लगता है कि उसी दौर की एक तरह से वापसी है, ज़्यादा भद्दे तरीके से, ज़्यादा हिंसक तरीके से और सरकार की सरपरस्ती में। जब 90 के दशक में मैं बड़ी हो रही थी एक छोटे कस्बे में, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अखबार में, जिसमें लेखक ने बहुत दुख के साथ कहा था कि क्या अब भारत में हिंदू और मुस्लिम मोहल्ले अलग अलग होंगे? क्या भारत में अब हिंदू मुसलमान कभी साथ नहीं रह पाएंगे? मैं जब उत्तम नगर गई तो मुझे बिल्कुल इसी तरह का एहसास हुआ कि उत्तम नगर को तोड़ने की, उजाड़ने की, ख़त्म करने की कोशिश हो रही है कि वहाँ हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र अलग अलग बनाए जाएं। और जाहिर है आप समझते हैं कि इसको किस तरह से पूरे सरकार की सरपरस्ती हासिल हो रही है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं उत्तम नगर पहुंची तो मैंने क्या देखा और क्यों मुझे इस वक्त इतनी फिक्र है। वो तमाम लोग, न सिर्फ कि वहाँ के मुसलमान, बल्कि वहाँ के हिंदुओं के लिए भी, वहाँ के उन लोगों के लिए भी जो शायद किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते होंगे, उन लोगों के लिए भी जो जोरदार तरीके से हिंसा की वकालत कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो शांति से चुपचाप बैठे हैं, डर में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मैंने जो उत्तम नगर में देखा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने क्यों देखा और कैसे महसूस किया हर पल। न सिर्फ कि मैंने, बल्कि मेरी पूरी टीम ने, जो मेरी पूरी रिपोर्टिंग टीम गई थी, इसने महसूस किया कि उत्तम नगर हिंसा नहीं चाहता, उत्तम नगर शांति चाहता है, सौहार्द चाहता है। वो अपनी साधारण जिंदगी वापस लेना चाहता है, जो होली के दिन से पहले जो उनकी जिंदगी थी। उत्तम नगर सिर्फ वही चाहता है। लेकिन उत्तम नगर में बाहर से आने वाले लोग क्यों उत्तम नगर को तबाह कर देना चाहते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। द प्रिंट की ये रिपोर्ट देखिए, साफ तौर पे कहती है कि उत्तम नगर में इतनी टेंशन है कि द्वारका का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, उसको किले में तब्दील कर दिया गया है ईद उल फित्र से पहले। अक्सर फिल्में बनाई जा रही हैं आजकल और बताया जा रहा है कि भारत के दुश्मन कितने हैं। मैं तो कहती हूँ इससे बदतरीन और कौन दुश्मन होगा भारत का, भारत के समाज का, भारत के लोगों का, भारत की शांति का, भारत के सौहार्द का, भारत की स्थिरता का, जो चाहता है कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दिया जाए। उत्तम नगर वो इलाका है जो दशकों से, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते आए हैं। जब मैं उत्तम नगर पहुँची तो आप यकीन जानिए, मैं बहुत कुछ अपने मन में लेके गई थी कि पता नहीं वहाँ क्या क्या हो रहा होगा। जब मैं वापस लौटी तो मुझे हैरानी हुई, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि प्लेजेंटली सरप्राइज, यानी मैं हैरान भी हुई और खुश भी हुई कि वहाँ उत्तम नगर में लोग हिंसा नहीं चाहते। आप सोचिए, इस वक्त उत्तम नगर में ये खतरनाक हालात है, न सिर्फ कि वो इलाका जो हथसाल गांव कहा जाता है, बल्कि पूरे तरीके से, यहाँ प्रिंट की रिपोर्ट कह रही है, पूरा द्वारका का जो जिला है उसको किले में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस फोर्स तैनात है वहाँ पर क्योंकि दो पड़ोसी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन सच ये नहीं
नहीं है कि दो पड़ोसी एक दूसरे के जान के दुश्मन हो रहे हैं, सिर्फ फिक्र की बात यह है कि बाहरी लोग उनको लड़ना सिखा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आप तक आऊं और ये बात आपको बताऊं कि मेरे क्या ऑब्जर्वेशन रहे, मैंने उत्तम नगर में क्या देखा, राहुल गांधी ने बिल्कुल दो टूक तरीके से, एकदम साफ तरीके से इस बात को कहा है कि क्या दंगा कराना चाहती है बीजेपी वहां पर। राहुल गांधी ने कहा है कि दंगे जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। बीजेपी से के लिए कहा है सीधे तौर पर कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़का तरुण, उसकी जान चली गई, दूसरी तरफ पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें खून खराबा और नहीं चाहिए। खून खराबा सिर्फ बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाता है। वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुसलमान में उलझा रहे ताकि लोग ये ना पूछ सकें कि आखिर प्रधानमंत्री रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सामरिक जो संप्रभुता है उसको अमेरिका के हवाले क्यों कर दिया है। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी अपील की लोगों से कि आप बहकावे में मत आइए और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसको बचा कर रखिए। मैं उम्मीद तो ये कर रही थी कि राहुल गांधी खुद जाते उत्तम नगर में और कहते कि ईद मनाऊंगा मैं वहाँ के लोगों के साथ। दिवाली पे मैं नहीं था, लेकिन ईद पर मैं यहाँ पर रहूँगा, और वहीं जाकर डेरा डाल लेते कुछ कांग्रेसी 10, 20, 50, 100, 200, और फिर हम देखते कि कैसे बजरंग दल वाले या कैसे विश्व हिंदू परिषद वाले या किस तरह से जो और भी बाहर से आए हुए लोग हैं वो कैसे दंगे जैसे हालात पैदा करते हैं। मैं हैरान हूँ कि राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाला व्यक्ति, जिसने सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल यात्रा की भारत की यूनिटी के लिए, भारत की एकता के लिए, इसी मंच पर मैंने राहुल गांधी की कितनी बार आपके सामने तारीफ की। लेकिन राहुल गांधी से आज मुझे ये शिकायत है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इस ट्वीट से खत्म नहीं होती है। तो मैंने जब उत्तम नगर जाने का फैसला किया, वो कई दिन गुजर जाने के बाद उस घटना की, जो होली की घटना थी, वहाँ हालात बेहद संवेदनशील थे। और आप जानते हैं मेरी जैसी पहचान के लोग, उनको जिसे एक जर्नलिस्टिक प्रिविलेज कहा जाता है, यानी एक वो फायदा, एक वो कवर जो एक छाता जर्नलिस्ट को मिला करता था, वो मेरी जैसी पहचान वाले लोगों के लिए मुझे लगता है वो छाता भी मेरे सर से उड़ा दिया गया है। कई दिन मैंने सिर्फ वेट और वॉच की एक पॉलिसी अपनाई कि देखती हूँ हालात थोड़े सामान्य होंगे तो जाऊंगी, थोड़े और सामान्य हो जाएं तो मैं जाती हूँ। और आप यकीन जानिए, जब मैंने उत्तम नगर जाने का फैसला किया, मेरी टीम के लोग भी बहुत ज़्यादा एक तरह से चिंतित थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मेरा देश है, इस शहर में मैं रहती हूँ, आखिर क्या हो जाएगा, मैं चल के देखना चाहती हूँ। मैंने रिस्क मोल लेते हुए, कई दर्शकों ने, जब ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, कई दर्शकों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि आपको उत्तम नगर नहीं आना चाहिए था। वो फिक्रमंद थे मेरी सुरक्षा को लेकर। लेकिन एक रिपोर्टर का एक उसके अंदर जिज्ञासा होती है। मैं जानना चाहती थी कि देश की राजधानी दिल्ली में आखिर क्या हो रहा है। जब मैं उत्तर नगर पहुंची तो मैंने देखा कि तमाम पुलिस की बैरिकेडिंग हो रही थी। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं अच्छी तरीके से। मैंने ये भी देखा कि वहाँ पर किस तरीके से आपको सिर्फ एंटर होने के लिए भी पुलिस बल का आपको सामना करना पड़ रहा है, वो भी आपको देख रहे हैं। तमाम तरह के सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से मैंने बातचीत की, वहाँ पर जो मौजूद थे, जिस गली में यानी बेशतर मुस्लिम आबादी है। आप सोचिए, कई गलियाँ तो ऐसी थीं जिनमें सिर्फ एक हिंदू घर था, कई गलियां ऐसी थीं जिसमें 1 से लेकर 3 हिंदू घर थे। उन लोगों से भी मैंने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर लोगों ने कहा कि वो शांति से जीना चाहते हैं, उन्हें मुस्लिम समुदाय से कोई ख़तरा नहीं है। वो सब चाहते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब चाहते थे कि तरुण के जो गुनहगार हैं उन्हें सज़ा मिले। वो चाहते थे, और अभी भी मैं देख रही हूँ, जब मैंने उनके वकील से भी बातचीत की, उसके बाद भी एहसास हुआ कि वकील ने भी हमसे जो इंटरव्यू में बातचीत की, उसमें भी कहीं कोई हिंसा की बात नहीं थी, कोई नफ़रत की बात नहीं थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने जिससे सांप्रदायिक बंटवारा हो रहा हो, बल्कि एक तरह से उनकी एक हेल्पलेसनेस, एक मजबूर अवस्था में नज़र आए कि वकील के पास भी कुछ नहीं था। वकील इतना बड़ा आदमी नहीं था कि वो ये जो बड़े बड़े हिंदुत्ववादी संगठन हैं इनके आगे वो खड़े हो सके। इसके अलावा इनके 2 चाचाओं से मैंने बातचीत की। इन दोनों से मैं भी, किसी ने भी, 1-2 सवालों से ज़रूर वो बचते नजर आए, लेकिन किसी ने, इन दोनों चाचाओं में, सगे चाचा तरुण के, उन्होंने किसी ने हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया, यानी हिंसा भरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, नफरत भरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मुझसे बड़ी इज्जत से पेश आए और बहुत ही सभ्य तरीके से मुझसे बातचीत की। मैं चाहती हूँ कि आप इन लोगों को सुने।
और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उत्तम नगर इलाके के दाबड़ी पुलिस थाने के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो तरुण, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उनके वकील सुमित चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत ही बदसूरत एक तरह से और सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? जी देखिए, क्योंकि ये जो झगड़ा था ये गली के अंदर हुआ था, एक दो मोहल्लों में नहीं हुआ था, ना दो शहरों में हुआ था। ये बात सच है कि मारने वाले लोग मुस्लिम पक्ष के थे, इसलिए इस बात को ये इस तरीके से बताया गया कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, लेकिन जो घटना थी वो गुब्बारे के पानी को लेके हुई थी। सुमित जी, मुझे ये बताइए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है, 22 में से 16 लोग गिरफ्तार हुए, इससे इतनी तो बहुत कामयाब माना जाएगा इस मामले को। तो अब क्या कोशिश हो रही है? क्यों ये अलग अलग संगठनों के लोग धरना देकर क्यों बैठे हैं? बैरिकेडिंग क्यों हो रही है? देखिए, हम तो कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और जो ये लड़ाई है वो सड़क पे नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी और सबूतों के साथ पे लड़ी जाएगी, गवाहों के आधार पे लड़ी जाएगी। और जो सड़क पे बैठे हैं उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो उनको हो सकता है अपने लेवल पे लगता हो कि वो सड़क पर लड़ने से कुछ उनको मिलता हो, लेकिन ये सच्चाई है कि मुकदमे अदालत में लड़े जाते हैं, सड़क पे नहीं। और आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि कुछ लोग, मैं जानती हूँ आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन चूंकि कानून और पॉलिटिक्स इस सबको अलग नहीं कर सकते, सब समाज का हिस्सा है, कि क्या कुछ लोग इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे इलाके को, आप तो इसके रिहायशी, आप यहाँ रहते हैं, रेजिडेंट हैं, तो आप तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि क्या हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, इसी एरिया में ही पैदा हुआ हूँ और सब लोग मिलजुल के रहते हैं। दिल्ली में कई बार दंगे हुए हैं, हमारे एरिया में कभी भी नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे एरिया की ताना बाना और आपस की जो संस्कृति है वो ऐसी नहीं है। इस मुद्दे को लेकर भी मेरी जो उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के सामने एक मुस्लिम बहुल इलाका है, बी ब्लॉक, वहाँ के तमाम जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी अपनी इच्छा जताई कि वो भी इस घटना से दुखी हैं और जो तरुण है मृतक, उसके घर जाना चाहते हैं सांत्वना देने के लिए, और वो चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार का वो साथ दें इस इंसाफ की लड़ाई में। उनका यही मानना है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। मेरे सामने यहाँ पर तरुण के दोनों चाचा मौजूद हैं। ये बताइए कि ये सिर्फ होली का मामला हुआ, तो इसमें हिंदू मुस्लिम है या नहीं है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जिनसे हमारे बच्चे को परेशानी है, हमारे को उन्हीं को है और हमारे किसी से कोई झगड़ा उगड़ा नहीं है। ये बताइए कि जो वहाँ पर ये जो संगठनों के लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम ईद नहीं मनाने देंगे, हम तो खून का बदला खून से लेंगे, आप इसमें क्या सोचते हैं? नहीं, हमारा उसमें कोई मैटर नहीं है मैम, वो नाम किसी को बोल रहे हैं। हम तो ये कहते हैं हमारे बेटे का कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये काम गलत कदम उठाया। इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए जी, बस। और हमारी कोई फिर ये आक्रोश रैलियां और ये सब जो निकल रही है, आप जाएंगे आक्रोश रैली में? नहीं। तो आपने सुना अभी तरुण के दोनों चाचा को भी, आपने सुना वकील को भी, तीनों की बात से मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आपको यह एहसास हो रहा है कि ये खून का बदला खून मांग रहे हैं? तरुण ने सीधे तौर पे ये कहा, तरुण के वकील ने सीधे तौर पे ये कहा कि मैं ये मुकदमा लड़ रहा हूँ अदालत में, ये मुकदमा सड़क पे नहीं लड़ा जाएगा, ये मुकदमा कानून की अदालत में लड़ा जाएगा। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये बात। मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने अलग अलग तरह से भी बयान दिए हैं और सीधे तौर पर ये भी मुझे पता चला कि ये जो VHP के और बजरंग दल के लोग हैं, इनके जरिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्यूटर किया जा रहा है वहाँ के आसपास के लोगों को और तरुण के परिवार को भी, कि वो हिंसक भाषा का, नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करें और कहें कि हमको तो सिर्फ योगी जी जैसा शासन चाहिए, हमको यहाँ भाजपा का शासन चाहिए, हमें उनके सर कलम चाहिए। आप इस तरह की पोस्ट देखिए, कितनी घटिया ये पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं ये हिंदुत्ववादी वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक तरह से इनके फुट सोल्जर्स के तौर पर देखे जाते हैं कि इन आंटी जी ने सुअर पाल लिया है ताकि दूसरी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर ना पहुँचें। लेकिन साथ साथ ये एक अच्छी रिपोर्ट देने के बावजूद भी कि हाँ, मुझे वहाँ शांति का एक बड़ा संदेश मिला, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि कैसे हिंसा और हिंसक जो राजनीति है, बंटवारे की जो राजनीति है, वो देर सवेर असर ज़रूर करती है। आपने कई लोगों ने हमसे ये कहा, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, कि कल आज ये तरुण के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। यानी वो लोग, आप सोचिए, जो 50 साल से जो इस इलाके में रह रहे हैं, जिनके साथ 50 साल से कुछ नहीं हुआ, यानी उनमें वो लोग भी थे, वो व्यक्ति भी थे, इनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर,
जो कह रहे थे कि मैंने तो 1984 का भी दौर देखा है, सांप्रदायिक सौहार्द की बातें भी कर रहे थे, मुझे कोई डर नहीं लगता, ये भी कर रहे थे, लेकिन साथ साथ एक बात ज़रूर कह गए जो मन को कचोट गई कि इनके मन में भी ये लोग असुरक्षा भर गए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बजरंग दल वाले जो लोग बैठे हैं ये हमारे भले के लिए बैठे हैं, अगर मुझे बुलाएंगे रैली में तो मैं जाऊँगा, क्योंकि आज ये तरुण के साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि ये जो आ रहे हैं बजरंग दल के, बीएचपी के सब जो लोग आ रहे हैं, देखो ये एक चीज बात बताओ, मैं इन चीजों में पड़ता ही नहीं। अपना घर छोड़ के यहाँ से वहाँ दुकान तक जा सकता हूँ मैं। लेकिन वो तो आपके नाम पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको बचाने आ रहे हैं, हम तो हिंदुओं को बचाने आ रहे हैं। अब हमने देखे ही नहीं कौन बचना चल रहा, कौन किसका क्या है। भाई आगे कोई पूछेगा तभी तो पता चलेगा। आना चाहिए इन लोगों को या नहीं आना चाहिए इन लोगों को? नहीं। देखो जी, एक हिसाब से तो आना चाहिए। अच्छा, क्यों आज ये उनके साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। आना चाहिए। अच्छा, तो फिर तो आपको आक्रोश रैली में भी जाएंगे आप? देखो अगर बुलाएंगे हमारे जो है बड़े यहाँ के तो जाएंगे जरूर। बस और कुछ लेकिन नहीं। आपको मुसलमानों से कोई परेशानी है? हमें तो कोई परेशानी कोई नहीं। खतरा है आपको? मैं तो यहाँ क्या ख्याल में भी मुसलमान आपने देखे होंगे कितने रहते हैं, हम्म, हैं? इन्हीं की बरादरी के। हम्म, वहाँ भी रहा मैं, गुरुद्वारे के बाद ख्याला गुरुद्वारा है, हम्म। वहाँ भी कुछ नहीं। वही है, ये तो लोगों आपस में भड़काने वाली बातें हैं। क्यों कई बोलते हैं कि भाई हमारा रुतबा बढ़े, वो चीज़ और कुछ नहीं। तो आप साफ तौर पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग है पूरे तरीके से। कई दिन की बात है, जब मैं वहाँ पर पहुँची तब भी इजाज़त नहीं थी पत्रकारों को जाने की, इजाज़त नहीं थी अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट वहाँ जाना चाहे। सिर्फ इजाज़त थी तो इन भगवा लोगों को जिनको ये प्रिविलेज मिला हुआ है, तमाम तरह की ये नफ़रत, हिंसा, जो चाहें इस देश में ये लोग कर सकते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनकी हिंसा को रोकने वाला कोई नहीं है। मैं तो यहाँ दो टूक सवाल ये पूछना चाहती हूँ जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनसे कि क्या रेखा गुप्ता जी, आपका दिल्ली में जो शासन का इकबाल है वो ख़त्म हो चुका है? लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वो कहते हैं हम सड़क पे इंसाफ करेंगे, हम सड़क पे खून खराबा करेंगे, हम खून की होली खेलेंगे। अब इस तरह के बयानात आगे सामने आ रहे हैं जो ना मैं आपको सुना सकती हूँ ना दिखा सकती हूँ। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ये सब भी नहीं कहती। अगर आपको ये लगता है, आप कह सकती हैं मेरे पास दिल्ली पुलिस नहीं है, लेकिन केंद्र में भी आपकी सरकार है, आप ही की पार्टी की सरकार है, तो सीधे तौर पर सरकार नाकाम हो रही है एक ऐसे प्रदेश में, एक ऐसे शहर में जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया के हेडक्वार्टर्स हैं, सबसे बड़ी जो देश की कंपनियां हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी जिस शहर में है, हाई कोर्ट जिस शहर में है, उस शहर में इस तरह से घोर नाइंसाफ़ी हो रही है। मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े त्यौहार को किस तरह से एक असुरक्षा की भावना से घेरा जा रहा है। ये खुशी का त्यौहार होता है, हिंदू मुसलमान सब आपस में बैठते, सेवैयाँ खाते, कुछ और मज़े करते, अच्छे कपड़े पहनते, एक दूसरे से गले मिलते। ये तो इतना खूबसूरत त्यौहार है जिसको हमेशा मैंने बचपन से लेकर और अब तक सिर्फ़ और सिर्फ खुशी के साथ मनाया है, और सिर्फ अपने धर्म के मानने वाले लोगों के साथ नहीं, हर धर्म के मानने वाले लोगों के साथ मनाया है। त्योहारों को हमेशा भारत में एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द के एक मौके के तौर पर देखा जाता रहा था। आज चाहे वो हिंदू त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार हो, दोनों त्योहारों को एक सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक बंटवारा, एक मन मुटाव के नए हथियार और वोट लेने के एक मौके के तौर पर लगातार देखा जा रहा है पिछले 12 साल में। लेकिन नरेंद्र मोदी के पैमाने से भी देखा जाए और भाजपा के इस पैमाने से भी देखा जाए, तब भी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में इट्स अ न्यू नादिर, ये एक नया घटियापन, ये एक नया निचलापन है। इतनी बदतरीन हालत भारत ने पहले कभी नहीं देखी।